यत्कृपा श्री गुरु दीनताय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी निधि नाम। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत सरस्वती देवी श्री आश भानुवे देवी दयिता प्रबंध कृष्ण संबंध माधुर्य जल रूपानुग मूर्तये रूपा पतितान कृष्णा प्रभु जी। सप्रथक गुरुपद एवं समस्त आचार्य वृंद। हरे कृष्णा। आई थिंक प्रभु जी के एंड पे इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है, सो इसीलिए बीच बीच में आवाज कट कट के आ रही थी और अभी आई थिंक प्रभु जी लेफ्ट। एक बार हम होस्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, एक बार चेक करें प्रभु जी हैं क्या। तो वी नीड गोलोकनाथ प्रभु। हरे कृष्णा, माय वॉइस इज क्लियर नाउ? यस बेटर प्रभु जी, थोड़ा ओके, बीच बीच में कट कट के आ रहा था, अभी अभी ठीक ठीक। लग रहा है। हाँ जी। तो अभी जस्ट हमने मंगलाचरण किया और मैं परम आराध्यतम श्री गुरुदेव, समस्त गुरु आचार्य वृंद एवं उपस्थित समस्त वैष्णवों के चरणारविंद में यथा योग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो मैं इस समय चेन्नई में हूँ, श्री गुरुदेव की सेवा में ही हूँ। कल श्री गुरुदेव ने बहुत सुंदर कीर्तन से सबको आशीर्वाद दिया। यहाँ पर मेरा परम सौभाग्य है कि आज हम हमारे प्रमुख आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा रचित ग्रंथ जो है, अन्य अन्यतम ग्रंथ हैं, उनमें से मुख्यतः दो ग्रंथ जो हैं वो हमारे गौड़ी पद्धति में उनको बहुत महत्व दिया जाता है। मुख्य रूप से एक है प्रेम भक्ति चंद्रिका और दूसरा है प्रार्थना। इन ग्रंथों को गौड़ीय सिद्धांत का ग्रंथ भी कहा जाता है। नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा जो रचित ये दो ग्रंथ हैं। लेकिन ग्रंथ की चर्चा करने से पहले ग्रंथकार की जो चर्चा है बहुत जरूरी है, अनिवार्य होती है, क्योंकि ग्रंथकार की कृपा के और ग्रंथकार के आशीर्वाद के बिना हम उनके भावों के अनुरूप लिखे हुए शास्त्रों को नहीं समझ सकते। क्योंकि जो ग्रंथ है वो ग्रंथकार का भाव होता है। ग्रंथकार अपने भावों को ग्रंथ के रूप में लिखता है, अपनी शिक्षा को ग्रंथ के रूप में लिखता है। तो जब तक हम ग्रंथकार का चरित्र नहीं जानेंगे तब तक ग्रंथ की महिमा भी समझ में नहीं आती। इसलिए आज हम सर्वप्रथम जो ग्रंथकार रचयिता हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी, उनके पावन जीवन के ऊपर कुछ चर्चा भी करेंगे, उनके पावन जीवन को जानेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि ग्रंथ के पहले दो जो भाव हैं उनको हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम नरोत्तम दास ठाकुर जी का नाम हम सब ने सुना है। हम सब बहुत
उनके द्वारा गाए गए भावों को, भजनों को अपने जीवन में या मंदिर में, कीर्तन में हमेशा सुनते हैं, गाते हैं। मुख्यत रूप से राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जो हम भजन गाते हैं, ये भी श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा ही रचित है। लेकिन उनका पावन जीवन क्या है, किस प्रकार से है, उसके ऊपर पहले आज थोड़ी चर्चा करेंगे। मैं श्रील गुरुदेव, समस्त वैष्णव, समस्त रूपानु गुरु वृंद से आज्ञा और आशीर्वाद की चेष्टा करता हूँ। हरे कृष्ण। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की जय। तो ग्रंथ शास्त्र एक बात को कहते हैं। महाप्रभु जी के एक जन है, उन्होंने जब वैष्णव वंदना लिखी तो उन्होंने इस बात को कहा कि वैष्णव महिमा जाने कत आछे बुद्धि। मेरी क्या बुद्धि है कि मैं वैष्णवों के चरित्रों को जान लूं। हैया शिशु अल्पमति। मेरी तो एक, जिस प्रकार से एक अबोध बालक होता है, एक शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है जिसकी अल्पमति होती है, मति है लेकिन अल्पमति है, जान नहीं पा रहा। वैष्णवों को सामने देखकर भी, उनके चरित्रों को सामने देखकर भी उनके चरित्रों को जान नहीं पा रहा, उनके चरित्रों को समझ नहीं पा रहा, उनके चरित्रों को अपने जीवन के चरित्र में उतार नहीं पा रहा। तो कहते शिशु अल्पमति। लेकिन गौरहरि की और इन्हीं वैष्णवों की, जिस प्रकार से गंगा को, जब गंगा नदी में जब अर्घ्य दिया जाता है तो गंगा नदी का ही जल लेकर के गंगा नदी में अर्घ्य दिया जाता है। भगवान को जब पुकारा जाता है, भगवान को जब प्रसन्न किया जाता है तो भगवान के नामों से ही भगवान को प्रसन्न किया जाता है, जिसको कहते हैं कि साधन ही साध्य है, साध्य ही साधन है। इसी प्रकार से वैष्णव भी जो होते हैं, जो साधु वृंद भी होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनके ही चरित्रों को गान करना होता है। महती कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति न है। श्रील चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि महती कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति नहीं। हम अपने जीवन में कितने भी कर्म करते रहें, कितने भी कार्य करते रहें, कितने भी कोशिश प्रयास सब करते रहें, लेकिन जब तक महती कृपा बिना, जब तक महती कृपा, महत कृपा नहीं होती, महात्मनो येन गत सपंथ, जब तक उनके चले हुए मार्ग पे हम लोग अनुसरण नहीं करते, तब तक उनकी कृपा नहीं होती। और जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक भक्ति की शुरुआत नहीं होती। इसीलिए कहा गया शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, कि शुद्ध भक्त की जो चरण रेणु है वो आपके भजन के अनुकूलता के लिए सबसे प्रथम जो है वो उपाय है कि शुद्ध भक्त की चरण रेणु। इसीलिए वैष्णवों के चरित्रों का गान करने से, क्योंकि मैंने गुरुआचार्य वर्गों से सुना है कि वैष्णवों का चरित्र बार बार याद करेंगे तो जब हमारे जीवन में ऐसी कभी स्थिति आएगी जब हम लोग माया में फंस रहे होंगे या भटक रहे होंगे, तो अगर उन वैष्णवों का चरित्र याद होगा तो हम उन चरित्रों को अपने जीवन में उतार करके उस माया से, उस भवबंधन से निकल सकते हैं। इसीलिए एक भक्त के लिए, एक साधक के लिए वैष्णवों का चरित्र, भक्तों का चरित्र गान करना, भगवान ने, भगवान नारद जी ने व्यास देव जी को यही कहा कि आपने सब कुछ लिखा इस संसार को देने के लिए, जिसको पैसा चाहिए उसके लिए पैसे के मंत्र कार्य लिखे, कर्म लिखे, जिसको यश चाहिए उसके लिए यश के लिखे, लेकिन आपने भक्तों के चरित्र का गान नहीं किया। आपने भगवान के हृदय को प्रसन्नता नहीं पहुंचाई, क्योंकि आपने भगवान के प्रिय भक्तों के चरित्रों का गान नहीं किया। तो फिर उसके फलस्वरूप व्यासदेव जी ने भागवत जी को लिखा, जिसमें प्रहलाद जी, ध्रुव जी, अम्बरीश जी इत्यादि इत्यादि महाभक्तों के चरित्रों को लिखा गया, उनका गान किया गया, जिससे भगवान के हृदय को प्रसन्नता हुई। और भगवान के हृदय को प्रसन्नता होने से व्यासदेव जी का हृदय भी संतुष्ट हो गया। इसलिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के पावन जीवन चरित्र को हम पहले पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, फिर उनके द्वारा रचित ग्रंथ को हम लोग शुरू करेंगे। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का जो प्राकट्य है, ये
खेतुरी ग्राम, आज के समय में ये बांग्लादेश के अंदर है, उस समय विभाजन के पहले ये भारत में ही था। खेतुरी ग्राम जो आज के बांग्लादेश में है, उस समय के बंगाल में 1534 1534 ईस्वी में महाप्रभु जी, श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जब इस धराधाम से चले गए, उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है। उनके तिरोभाव के बाद, उनके बाद स्वधाम जाने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर जी खेतुरी ग्राम में 1534 ईस्वी में प्रकट हुए। पिता का नाम राजा कृष्णानंद दत्त। राजा, इनके जो ये एक राजकुमार थे, प्रिंस थे। उस समय के जो छोटे छोटे गांवों के जो राजा होते हैं, या अन्य अन्य कुछ गांवों को मिलाकर के एक जो जिमीदार जैसे बोल सकते हैं, राजा उस समय थे। बहुत धनी परिवार के अंदर ये प्रकट हुए थे, अवलंबन किया था। राजा कृष्णानंद दत्त इनके पिता का नाम था, और माता सी श्रीमती नारायणी देवी। राजा कृष्णानंद दत्त पिता और श्रीमती नारायणी देवी माता। और माता जो है इनकी बहुत एक शुद्ध भक्त थी, पहले से ही श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के धारा से परिचित भी थी। पिता भक्त नहीं थे, लेकिन माता जो थी भक्त थी, और गौर भक्त थी उस समय। तो उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर जी बड़े हुए धीरे धीरे, शुरू से ही, क्योंकि माता भक्त है, और नरोत्तम दास ठाकुर जी कोई ऐसा नहीं है कि कोई आम व्यक्ति है, ये कोई साधन सिद्ध व्यक्ति नहीं है कि साधन करके सिद्ध हुए, ऐसा नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर जी ब्रज लीला के अंदर, राधा कृष्ण के जो रास विलास की लीला है, उसके अंदर राधा रानी की एक बहुत प्रिय मंजरी है, जिनका नाम है चंपक मंजरी। चंपक मंजरी के रूप में नरोत्तम दास ठाकुर जी जो हैं ब्रज के अंदर नित्य रूप से विराजमान हैं। राधा रानी की बड़ी प्रिय छोटी सखी हैं, छोटी उम्र की सखी हैं चंपक मंजरी। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर जी यही मंजरी हैं। तो ये साधन सिद्ध नहीं, नित्य परिकर हैं, नित्य सिद्ध परिकर हैं। इसीलिए जन्म के समय से ही हृदय के अंदर भगवान के प्रति, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति, श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति अगाध प्रेम इनके पहले से ही प्रकट था। और इस बात को हम सब जानते हैं, या कुछ लोग अगर नहीं जानते, तो चैतन्य महाप्रभु अपने समय में एक बार पद्मा नदी के पास जब पहुंचे, प्रचार करते 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 पद्मा नदी के पास जब पहुंचे, गंगा का ही एक रूप है पद्मा नदी। जब पहुंचे तो वहां पर आकर के एकदम से हाथ उठा करके हा नरोत्तम, हा नरोत्तम, हा नरोत्तम, ये कीर्तन करने लगे, बोलने लगे। तो सभी भक्त जो थे वो एकदम से थोड़े हैरान परेशान हो गए कि ये किसका नाम ले रहे हैं। आज तक तो हरि हरि, माधव, केशव, राम इत्यादि नाम सुने थे, नरसिंह सुन, लेकिन ये नरोत्तम, नरोत्तम क्यों ऐसे महाप्रभु कह रहे हैं। तो महाप्रभु जी ने वहां पे इस बात का प्रकाश किया था कि आने वाले समय में मेरा एक बहुत प्रिय भक्त नरोत्तम दास इस स्थान पर आएगा। तो उन्होंने पद्मा नदी से कहा कि मैं अपना जो प्रेम है, मैं अपना जो मेरे हृदय का जो भाव है, वो मैं भाव आपको दे करके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी लीला संवरण का समय जब हो जाएगा, उसके बाद नरोत्तम आएगा। तो मैं ये प्रेम आपको देके जा रहा हूँ, जैसे ही नरोत्तम आपके पास आए, ये प्रेम आप नरोत्तम को प्रदान कर देना। वो प्रेम क्या था? महाप्रभु जी नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा प्रचार करवाना चाहते थे, इसलिए अपने सिद्धांत, अपने भाव और अपने जो शिक्षा थी, उसको पूरी तरह से ठीक रूप से 100% शुद्ध भाव से नरोत्तम दास ठाकुर जी को देके गए कि वो आगे इस भाव को, इस शिक्षा को शुद्ध भाव से ही आगे प्रचार करें, क्योंकि उनसे प्रचार करवाना था महाप्रभु जी को। तो ये चंपक मंजरी और महाप्रभु जी का पहले से ही प्रेम प्राप्त किए हुए ये महत जन नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं। बड़े हुए जब, तो पिता जो थे वो ये हमेशा से वृंदावन आना चाहते थे, शुरू से ही वृंदावन आना चाहते थे। और जिनकी माता थी श्रीमती नारायणी देवी,
उनके हृदय में शुरू से था कि ये महाप्रभु जी की सेवा के लिए ही प्रकट हुआ है, तो इसको महाप्रभु जी की सेवा में ही जाना चाहिए। तो वृंदावन के अंदर हमेशा से जाना चाहते थे, तो का कुछ देर बाद किसी भी तरह से पिता से थोड़ा लड़ झगड़ के ये वृंदावन आ गए। उस समय ये पहले से परिचित थे किनसे? जीव गोस्वामी पाद से। जीव गोस्वामी पाद उस समय यही थे। तो जीव गोस्वामी पाद जी के शरण में रह करके, शरणागत में रह करके नरोत्तम दास ठाकुर जी ने भागवत अध्ययन किया। उसके बाद संस्कृत का अध्ययन किया। ये सारी चीजों का अध्ययन किया नरोत्तम दास ठाकुर जी ने। उसके बाद वहां पर जब रहते थे तो इनकी इच्छा थी कि ये दीक्षा भी जीव गोस्वामी पाद से इन्होंने ऐसी इच्छा प्रकट की कि मेरी भी दीक्षा लेना मुझे चाहिए। जीव की प्रभु जी के वरिष्ठ जो परिकर हैं लोकनाथ गोस्वामी जी, उस समय महाप्रभु जी ने जब वृंदावन के सेवा के लिए, वृंदावन को दोबारा से प्रकट कराने के लिए जब भेजा था, शुरू में दो गोस्वामियों को भेजा था। एक थे भूगर्भ गोस्वामी, एक थे लोकनाथ गोस्वामी। ये सबसे वरिष्ठ गोस्वामियों में आते हैं, भूगर्भ गोस्वामी और और लोकनाथ गोस्वामी। तो उनमें से जो लोकनाथ गोस्वामी थे, इनकी जीव गोस्वामी पाद ने कहा कि वो इस समय वृंदावन में ही प्रकट हैं और वृंदावन में ही भजन कर रहे हैं। तो राया नाम से एक ग्राम है, वहां पे भजन कर रहे हैं, तो आप उन्हीं से दीक्षा प्राप्त करो। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी जो थे वो एक प्रण लिए हुए थे कि मैं कभी भी शिष्य स्वीकार नहीं करूंगा। परम बैरागी साधु थे लोकनाथ गोस्वामी। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी शिष्य स्वीकार नहीं करूंगा। महाप्रभु जी का है ना धनम ना जन्म ना सुख। तो उन्होंने बोला जन्म कोई शिष्य नहीं चाहिए, मेरी मुझ में प्रतिष्ठा आ जाएगी। उन्होंने बोला मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तो ये जानते थे इस बात को, और ये गए भी लोकनाथ गोस्वामी जी के पास दीक्षा के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो शिष्य स्वीकार नहीं करता, तो आप इस विचार को त्याग दें। लेकिन अभी नरोत्तम दास ठाकुर जी परम शिष्य तो पहले से ही हैं। उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी जी को हृदय से अपना गुरु पहले से ही मान लिया था। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे गुरुदेव को ऐसे परेशानी है मुझे स्वीकार करने से, तो ऐसा नहीं उन्होंने बोला कि गुरुदेव ये क्या, मतलब एक शिष्य का भाव क्या रहता है कि ऐसा नहीं कि गुरुदेव ने ये क्या किया कहा कि शिष्य ने स्वीकार करूंगा, ऐसे कैसे मैं कहाँ जाऊंगा। उन्होंने कहा शायद मैं शिष्य बनने के काबिल हूँ, इसलिए मुझे लोकनाथ गोस्वामी जी स्वीकार नहीं कर रहे। तो मैं उनको गुरु मान करके दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण जब एक व्यक्ति का हो जाता है, उसी समय उसकी दीक्षा हुई मान ली जाती है गुरु के प्रति। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी जो हैं वो क्या करने लगे कि अब मुझे अपने गुरुदेव की सेवा तो करनी है। नरोत्तम दास ठाकुर जी रोज जहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी जी सुबह अपना जो नित्य कर्म जो उनका है, शौच क्रिया इत्यादि, जहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी जी सुबह करते थे, एवरीडे, रोज दैनिक नित्य नरोत्तम दास ठाकुर जी रात के अंधेरे में जाकर के उस स्थान को साफ कर देते थे। सुबह के लिए बिल्कुल साफ करके एकदम उसको बिल्कुल सफाई कर देते थे। तो ऐसा एक बार हुआ, दो बार हुआ। इससे पहले नरोत्तम दास ठाकुर जी 18 बार, 18 बार लोकनाथ गोस्वामी जी के पास बार बार गए ये निवेदन करने के लिए कि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। लेकिन 18 बार लोकनाथ गोस्वामी जी ने नरोत्तम दास ठाकुर जी को वापिस भेजा कि मैं शिष्य स्वीकार नहीं करूंगा, किसी को नहीं करूंगा। 18 बार। तो बहुत पेशेंस और धैर्य चाहिए होता है 18 बार रिजेक्ट होने के लिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने फिर ऐसा विचार किया, तो ऐसा रोज करने लगे। रोज रोज उनके स्थान को साफ करने लगे, रोज उनके स्थान को साफ करने लगे। और लोकनाथ गोस्वामी जी ने इस बात को नोटिस किया। उन्होंने कहा कि मतलब रोज इतनी सफाई अच्छे से सब सही सलामत, लोटा वगैरह सब ठीक से पड़ा है, ये कौन कर रहा है। तो एक दिन लोकनाथ गोस्वामी जी उस स्थान पर छुप गए, और छुप करके उन्होंने देखा कि रात को नरोत्तम दास ठाकुर आए, और उसी समय लोकनाथ गोस्वामी जी ने जाकर के
उन्होंने पकड़ा और उन्हें कहा कि ये तुम क्या अनर्थ कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो ऐसे। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया लोकनाथ गोस्वामी जी को। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा कि मैं हृदय से आपको गुरुदेव मान चुका हूँ, आप ही मेरे गुरुदेव हैं और मैं ही आपका शिष्य हूँ। तो अगर मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊं, अगर मैं आपकी सेवा ना कर पाऊं तो मेरा ये शरीर रखने का क्या लाभ है, ये शरीर का फिर क्या लाभ है जो आपकी सेवा में ना लगे। तो इस उत्तर को सुन करके लोकनाथ गोस्वामी जी का हृदय बिल्कुल एकदम से द्रवित हो गया, और अंदर उनके श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा प्रेरणा और स्फूर्ति हुई। तो लोकनाथ गोस्वामी जी ने अपनी जो प्रतिज्ञा थी, अपना जो प्रण था, वो उसी समय त्याग दिया और उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर जी को कहा कि आप स्नान करके आओ और मैं आपको दीक्षा दूंगा। तो लोकनाथ गोस्वामी जी जो हैं उनके एकमात्र शिष्य बने श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी। हम एवरीडे सुबह गुरु पूजा के समय हम लोग गाते हैं, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा बंदो मुहि सावधान मते। उसमें अंत में जो प्यार आती है, हाँ हाँ प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया, लोकनाथ लोकेर जीवन। उसमें जो प्यार आती है, तो लोकनाथ लोकेर जीवन। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लोकनाथ गोस्वामी जी के लिए ही इस पद को, इस भजन को लिखा। तो एकमात्र शिष्य बने लोकनाथ गोस्वामी जी के नरोत्तम दास ठाकुर जी। उसके बाद इन्होंने जीव गोस्वामी पाद जी के अंडर में रह करके शिक्षा ग्रहण की, जैसा कि हमने सुना। संस्कृत पढ़ी, भागवत पढ़ी, अन्य अन्यतम जितने भी ग्रंथ थे, क्योंकि जीव गोस्वामी बहुत विद्वान आचार्य रहे हैं, उनके अंडर में रह करके इन्होंने षट संदर्भ इत्यादि सबका इन्होंने शिक्षण लिया श्री जीव गोस्वामी पाद से। तीन हम जैसे आम भाषा में, चलित भाषा में कहें तो तीन दोस्त, तीन मित्र या तीन समकालीन हमारे आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर जी, श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य जी। ये तीनों जो हैं ये समकालीन थे। इन ये तीनों ही जीव गोस्वामी पाद जी से शिक्षा ग्रहण करते थे, और जीव गोस्वामी पाद जी ने इन सबको प्रचार के लिए अलग अलग स्थानों पे भेजा। अलग अलग जगह पे जीव गोस्वामी जी ने सबको भेजा। और नरोत्तम दास ठाकुर जी को इन्होंने इस तरफ जो नॉर्थ बंगाल है, उत्तर बंगाल जो है, और या असम कह लो, इस तरफ इन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर जी को भेजा। खेतुरी ग्राम भी उसी तरफ आता है। तो पश्चिम बंगाल कह लो या उस समय के थोड़ा इधर इस साइड का बंगाल, अभी तो थोड़े जियोग्राफिकल चीजें चेंज हो गई हैं। तो उस समय के उस साइड इन्होंने इनको प्रचार के लिए भेजा। तो इन्होंने खेतूरी ग्राम में आई थिंक 1574 1574 ईस्वी में, इन्होंने 1574 में इन्होंने खेतूरी में ही, अब जहाँ पे थे खेतूरी में, एक बहुत बड़ा एक आयोजन किया, एक फेस्टिवल मनाया, जिसको आज भी खेतूरी उत्सव के नाम से जानते हैं लोग। उस समय अब अभी भी होता है, अभी कीर्तन मेला होता है वहां पे उस समय, और बहुत अच्छा फेस्टिवल भी होता है। तो इस उत्सव की एक बड़ी विशेषता थी कि 16वीं शताब्दी की बात है, कि मुख्य जो था, इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं थी, उनके जो भाव थे, क्योंकि हमने पहले सुना कि पद्मा नदी को एज इट इज अपना भाव दे के गए थे महाप्रभु, इनको देने के लिए, ताकि ये आगे शुद्ध भाव को प्रचार कर सके। तो इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं, और स्पेशली जो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा है, क्योंकि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के जाने के बाद थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा फैल गया, कह सकते हैं अलग अलग हो गए। तो इन्होंने क्या किया, सबको ढूंढ ढूंढ के एकत्रित किया, महाप्रभु जी की चीजों को एकत्रित किया, बहुत सारा बहुत काम किया। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने महाप्रभु जी की सेवा के लिए, परंपरा के लिए बहुत कार्य किया, बहुत सेवा की। इन्होंने एकत्रित किया, संगठित किया। और गौड़ीय वैष्णव जितने भी मुख्य मुख्य आचार्य थे, जैसे नित्यानंद प्रभु जी की जो पत्नी थे श्री जानवा ठाकुरानी जी,
वीरचंद्र प्रभु इत्यादि, ये सब, और उधर से अद्वैत परिवार इत्यादि सारे इन्होंने गौड़ीय वैष्णवों को एक मंच पर लेकर के आए। इनका भाव था कि एक जगह आकर के गौड़ीय वैष्णव सारे एकत्रित हों और फिर गौड़ीय, हमारा जो चैतन्य महाप्रभु का जो एक परंपरा है वो प्रतिष्ठित रूप से स्थापित हो सके। तो उसके बाद इन्होंने कीर्तन का, स्पेशली क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर जी बहुत अच्छा गाते भी थे, तो गा 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 के कीर्तनों के द्वारा अपने पद लिख लिख के इन्होंने इन्होंने क्या किया, महाप्रभु जी की, रूप गोस्वामी पाद जी की, सनातन गोस्वामी पाद जी की आदि की जो शिक्षाएं थी, इन्होंने भजनों के रूप में, स्पेशली पोइम्स के रूप में, गीतावलियों के रूप में, पदावलियों के रूप में इन्होंने उनको संगठित किया, ताकि लोगों के लिए वो और आसान हो सके, लोगों के लिए समझना आसान हो सके। और इतना अच्छे तरीके से किया कि पदावली और पोइम्स के रूप में लिखने के बाद भी सिद्धांत में 1% भी इन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, या उसमें 1% की कमी नहीं आई, बल्कि महाप्रभु जी के उस भाव को और अलंकार लगे और सुंदर तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया, संगीत के रूप में, पदावली के रूप में। और हम चर्चा कर रहे थे, इन्होंने एक उत्सव किया जहां पर पहली बार हुआ कि सारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य जो थे उस समय एक जगह पे आए, एक उत्सव में आए। नहीं तो सब अलग अलग जगह पे थे, इन्होंने सबको एक जगह पे बुलाया और वहां पे पहली बार इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु और पंच तत्व के विग्रहों की स्थापना की। पहली बार ऐसा हुआ। और इन्होंने कहा कि मुझे इसकी प्रामाणिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसमें जीव गोस्वामी पाद इत्यादि सब उपस्थित थे। तो इन्होंने नित्यानंद प्रभु की जो पत्नी है, जो माँ जानवा ठाकुरानी जी, इन्होंने उनको आमंत्रण किया कि अगर जानवा ठाकुर, क्योंकि जानवा ठाकुरानी उस समय गौड़े वैष्णवों की मुखिया थी, कि उनका अगर किसी चीज पे स्टैंप लग जाती थी तो गौड़े वैष्णवों के लिए वो सिद्धांत होता था। क्योंकि नित्यानंद प्रभु की उन्होंने आगे परंपरा चलाई, जानवा ठाकुरानी जी ने, और इन्होंने उनको भी आमंत्रण किया। तो इनके आमंत्रण पर जानवा ठाकुरानी आई उस उत्सव में, और जानवा ठाकुरानी के उस उत्सव में आने से ही वो जो उत्सव था वो ऑथेंटिक हो गया, आधिकारिक हो गया, वो उस पर स्टैंप लग गई कि यस, नरोत्तम दास ठाकुर जी का जो प्रयास है, नरोत्तम दास ठाकुर की जी का जो ये मंच है, ये ऑथेंटिक मंच है। इन्होंने जानवा ठाकुरानी जी के सामने उस समय पहली बार, मैं विग्रहों के नाम बोलता हूँ, जो जो विग्रह मुझे याद है, चैतन्य महाप्रभु का विग्रह पहली बार ऐसा हुआ। उससे पहले चैतन्य महाप्रभु का विग्रह ऐसे जिसको कहते सार्वजनिक रूप से सेवित नहीं होता था, या सार्वजनिक रूप से ऐसे अलाउड नहीं था। लेकिन इन्होंने जानवा ठाकुरानी जी के प्रेजेंस में पहली बार, सब गौड़ीय वैष्णवों की प्रेजेंस में, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य आदि के विग्रह, और इसके बाद राधा ब्रजमोहन जो आज भी वृंदावन में है, राधा कांत, और राधा बल्लभी मोहन, राधिका रमन, ऐसे करके 6 विग्रह, कुल 6 विग्रह जो थे, इन्होंने उस समय स्थापित किए, उनको प्रतिष्ठित किया, और माँ जानवा ठाकुरानी की उपस्थिति में ये किया। उसके बाद से चैतन्य महाप्रभु का जो विग्रह है वो सार्वजनिक रूप से, पब्लिकली रूप से सेवित होने लगा। तो ये उस उत्सव की एक जिसको कहते हैं कि बड़ा एक प्रोमिनेंट रिजल्ट था। और पहली बार उस उत्सव के अंदर जो पदावली कीर्तन थे, नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा जो लिखे गए पदावली कीर्तन थे, ये जो जिनकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे, प्रार्थना या प्रेम भक्ति चंद्रिका, जिस ग्रंथ की हम चर्चा कर रहे हैं, वो सारे ग्रंथ जो पहली बार उनको गाया गया उसी सभा में, उसी उत्सव में, मतलब गौड़ीय वैष्णव के इतिहास के लिए ना, इसको महासम्मेलन कहा गया उस समय, ये खेतुरी ग्राम में जो महासम्मेलन है, तो वहां पर ये हुआ खेतुरी ग्राम में नरोत्तम दास ठाकुर जी ने। उसके बाद इन्होंने बहुत प्रचार किया, अलग अलग जगह पे, उड़ीसा में बहुत प्रचार, मतलब नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में ये चीज बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि नरोत्तम दास ठाकुर जी मुख्य प्रचारक जो थे, जीव गोस्वामी पाद जी के 3 प्रचारक थे आगे, श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवासाचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर जी। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बहुत महाप्रभु जी का ऐसे प्रचार, जगह जगह घूम के, जा करके, कीर्तन लिख लिख के, कथाएं कर करके बहुत प्रचार किया नरोत्तम दास ठाकुर जी ने। और फिर उसके बाद चलते रहे तो अंत में नरोत्तम दास ठाकुर जी ने जब अलग अलग जगह पे प्रचार किया, तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बहुत सारे शिष्य भी बनाए। और शिष्य बनाते समय ये किसी भी चीज का विचार नहीं करते थे कि ये कौन सी जाति से है, कहाँ से है, कैसे है। आचरण को देखते हुए
वह शिक्षा को अगर कोई उनके पालन करता था उन्होंने तो वो शिष्य बनाते थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बहुत सारे शिष्य बनाए। कुछ उनमें से ब्राह्मण थे, कुछ नहीं भी ब्राह्मण थे, शूद्र वैश्य इत्यादि सारी जातियों के लोगों को इन्होंने शिष्य बनाया। लेकिन इस बात से जो ब्राह्मण लोग थे, जो उस समय के लोग थे, वो कहते थे कि देखो गुरु कैसा था और शिष्य कैसा है। गुरु ऐसा था कि एक भी शिष्य नहीं बनाना चाहता था, इतना बैरागी था। और ये शिष्य देख लो, ये शिष्य पे शिष्य बनाई जा रहा है। तो ऐसा करके उनकी आलोचना जो वहां के उस समय के ब्राह्मण लोग या ईर्ष्यालु लोग थे वो करते थे। तो नरोत्तमदास ठाकुर जी जब वृद्ध हो गए तो इन्होंने लीला को संवरण तो करना ही होता है, सभी वैष्णवों को अंत तो करना ही होता है। तो इन्होंने अंत समय में अस्वस्थ लीला को प्रकाश किया, बीमारी को संवरण किया, अवलंबन किया। बहुत बीमार हो गए और बीमार होने के कारण इन्होंने शरीर त्याग दिया। इन्होंने, ये बात बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि नरोत्तम दास ठाकुर जी का जो तिरोभाव था वो बड़ा दिव्य था। तो इन्होंने वो अस्वस्थ लीला करके बहुत बीमार हो गए। और फिर मतलब ऐसी अस्वस्थ लीला प्रकाशित की जो देखी भी नहीं जाती थी उनकी हालत। तो ऐसे करके उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो उनके जो सारे शिष्य थे उन्होंने प्रार्थना की कि ये जो ब्राह्मण लोग जो हैं, जो ईर्ष्यालु लोग हैं, जो कुसंगी लोग हैं, ये तो पहले ही इस बात को बोलते हैं कि इन्होंने बहुत सारे शिष्य बनाए जिसके कारण से इनका ये हाल हुआ है। इन्होंने बेवजह ऐसे इतने शिष्य बनाए, ना जाति का विचार किया, ना कुछ विचार किया। इसी कारण से इनको ये अस्वस्थ लीला हुई है, इसी कारण से इनका ये हाल हुआ है। तो आप अगर ऐसे चले जाएंगे तो उनके हृदय में ये बात पक्की हो जाएगी कि ऐसा करने से ही आप उन्होंने कर्मों को भोगा है। तो आप ऐसे अपनी लीला को खत्म मत करो, ऐसे मत आप संवरण करो अपनी लीला को, आप इस प्रकार से आप उसको शेष मत करो। ऐसा होने से हम लोगों के पास कोई जवाब नहीं रहेगा लोगों को देने के लिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने जब इस बात को विचार किया तो वापिस अपने शरीर के अंदर प्रवेश हुए। नरोत्तम दास ठाकुर जी एक बार शरीर को छोड़ करके वापिस शरीर के अंदर प्रवेश हुए, उठे और सबको बोला कि आप लोगों की रक्षा के लिए, आप लोगों के सिद्धांत की रक्षा के लिए मैंने दोबारा इस शरीर को धारण किया है। दोबारा से मैं शरीर में वापिस आया हूँ। लेकिन मेरा अभी संवरण का समय हो गया है, मेरी लीला का शेष होने का समय अभी हो गया है। तो एक महीना उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर जी जो थे वो वापिस उस शरीर में, अपने शरीर में रहे, जिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने तिरोभाव को ऐसे प्रकट करूंगा जिससे आपके पास कुछ कुछ होगा बोलने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे को आप गंगा नदी में ले जाओ, स्नान के लिए लेकर के जाओ और सारे शिष्यों को, सबको बुलाओ, सारे ब्राह्मणों को, जो भी जो ऐसा बोलते हैं या जो जितने भी शिष्य हैं, सबको बुलाओ। मैं सबके सामने अपनी इच्छा से मैं अपना शरीर छोड़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। एक महीने बाद ऐसा हुआ। उन्होंने कहा तो गंगा नदी के तट पर लेकर के गए, स्नान के लिए गंगा नदी के अंदर लेकर के गए। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी सबके सामने, सारे शिष्यों के सामने, सारे सार्वजनिक रूप से गंगा नदी के अंदर धीरे धीरे दूध के रूप में द्रवित होना शुरू हो गए, मेल्ट होना शुरू हो गए। सबने देखा इस चमत्कार को, सबने देखा। तो देखते ही देखते, देखते ही देखते नरोत्तम दास ठाकुर जी जो थे गंगा नदी के अंदर पूरी तरह से उनका शरीर जो है वो दूध बन गया और बह गया। जब इस चमत्कार को सबने देखा, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी का कुछ जो तिरोभाव है उसको बहुत दिव्य माना जाता है। ऐसा तिरोभाव कभी किसी का नहीं हुआ। दूध बन करके बह गया उनका शरीर। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी की समाधि कहीं भी नहीं है इस दुनिया, मतलब कहीं भी उनकी समाधि नहीं मिलती है। उनकी पुष्प समाधि वृंदावन के अंदर राधा गोकुलानंद मंदिर में आपको मिल जाएगी, जहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी जी की मूल समाधि है। उसके सामने इस तरफ दाएं हाथ में सामने नरोत्तम दास ठाकुर जी की पुष्प समाधि है। लेकिन मूल समाधि शास्त्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की कहीं भी नहीं है, क्योंकि वो बनी नहीं, उनका शरीर तो दूध में बह गया। तो ऐसे आचार, इस तरह से उन्होंने अपने लीला को संवरण किया, शेष किया नरोत्तम दास ठाकुर जी ने। तो ऐसे इतनी महिमा सुनने के बाद, तो एक तरह से जिसको हमारे प्रभु जी कह रहे थे अभी, जब मैं अभी ज्वाइन ही किया था, उन्होंने बोला कि नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन पर भी अगर सेशन किया जाए तो उससे भी सारा सेशन निकल सकता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल प्रतिष्ठित बात है कि नरोत्तम दास ठाकुर जी का अभी हमने ऊपर ऊपर से उनका चरित्र पढ़ा है, लेकिन उनकी शिक्षाएं अंदर अंदर, उन्होंने क्या क्या किया, वृंदावन में कितना देर रहे, खेतुरी में कैसे कैसे उन्होंने किया,
बहुत सारी नरोत्तम दास ठाकुर जी की चीजें ऐसी हैं जो हम सब गौड़ीय वैष्णवों को जरूर पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए। तो ये श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी का सुंदर चरित्र है। हम सब आशा करते हैं, मैं आशा करता हूँ कि उनके जीवन के चरित्र के एक बिंदु मात्र को भी मैं अपने जीवन में अगर कभी किसी जन्म में उतार पाऊं, तो उस बिंदु से ही मेरा त्राण और मेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसा समझता हुआ मैं नरोत्तम दास ठाकुर जी के चरणारविंद में पूर्ण श्रद्धा और शुद्ध भाव से प्रणाम करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु बच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। तो ये तो हो गई ग्रंथकार की चर्चा। अभी हम उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथ के ऊपर आएंगे। हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, उनके जो गुरुदेव श्री साक्षात बैराग मूर्ति श्रील गोरकिशोर दास बाबा जी महाराज, उनके, वो परम बैरागी थे। उनके पास एक झोला होता था जिसमें उनकी माला और दो ग्रंथ हमेशा रहते थे। गोरकिशोर दास बाबा जी महाराज दो ग्रंथों को हमेशा अपने पास रखते थे। एक था प्रेम भक्ति चंद्रिका और दूसरा था प्रार्थना। नरोत्तम दास ठाकुर जी का जो ये ग्रंथ है प्रार्थना, ये संपूर्ण गौड़ीय समाज के लिए प्रेम की खान है। क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर जी ने सारे अपने भावों को, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिख दिया, उन्होंने महाप्रभु जी के लिए, गुरुदेव के लिए, नित्यानंद प्रभु के लिए, और उसके बाद राधा कृष्ण के लिए उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सिस्टेमेटिकली जितना भी शिक्षा, आप जितने भी विश्वनाथ चक्रवर्ती, आप देख तो जीव गोस्वामी पाद के संदर्भ बहुत मुश्किल है पढ़ने। संस्कृत है, संस्कृत आनी चाहिए उसके लिए। रूप गोस्वामी पाद जी के जो ग्रंथ हैं, उनको समझने के लिए कलिष्ट हिंदी है या संस्कृत है, समझ नहीं आती। इन्होंने उन सारे सार को, सब कुछ जितना भी था उन सबको निचोड़ करके इन्होंने गीतों के रूप में लिख दिया, पदावलियों के रूप में लिख दिया ग्रंथ। इन्होंने उसको लिपिबद्ध संगीतमय रूप से इन्होंने उसको लिख दिया, जिसके कारण से सभी भक्तों के लिए उसको याद करना, उन सिद्धांतों को याद करना, उनको पढ़ना, उनको गाना, उनका रस इन्होंने और बढ़ा दिया, उसमें और मीठा डाल दिया। इन्होंने अलंकार लगा दिया। जैसे एक सुंदर कोई व्यक्ति हो, तो वो पहले से बहुत सुंदर है, हल्का सा कोई अलंकार लगा ले तो वो और चार चांद लग जाते। तो इन्होंने इसी तरह से महाप्रभु जी के भावों के ऊपर अलंकार लगा करके गीतावली के द्वारा, पदावलियों के द्वारा इन्होंने सारे ग्रंथों को लिख दिया। मतलब ये जो प्रार्थना बुक है, कोई ऐसे बोले थे ये तो भजन ही तो है, क्या है भजन ही तो है। ये भजन नहीं है, ये हमारा गौड़ी सिद्धांत है जो इन्होंने गीतावलियों के रूप में लिखा है, जो इन्होंने गीतों के रूप में लिखा है। तो वही ग्रंथ जो है प्रार्थना, उसका आज हम लोग शुरू करते हैं। प्रार्थना ग्रंथ की जय। पहला जो ग्रंथ है, अ, पहला जो भाव है इसमें, मैं ग्रंथ खोल रहा हूँ। हम्म। मेरे को कोई बता सकता है, मेरी आवाज क्लियर है, एवरीथिंग, कोई दिक्कत तो नहीं यस प्रभु जी, आपकी आवाज साफ है। है? थैंक यू सो मच। तो अभी हम लोग ग्रंथ की तरफ जा रहे हैं। ओके। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे राम, हरे राम। तो प्रार्थना ग्रंथ का पहला जो भाव लिखा है नरोत्तम दास ठाकुर जी ने, इसको हम लोग कहते हैं कि लालसामयी कीर्तन। इसका जो शीर्षक है दैट इज लालसामयी कीर्तन।
अब लालसा का अर्थ तो हम सब जानते ही हैं। लालसा का अर्थ होता है इच्छा, है ना। या फिर लालसा का अर्थ होता है कि इच्छा से भी लालसा अलग चीज होती है। इच्छा होती है कि हाँ मिल गया ठीक है, नहीं मिला ठीक है। लालसा का मतलब होता है जो चाहिए, जो जिसका जिसका लालच हो, जो मिलने से, जिसको मिलने से और चाहिए होता है। लौलुप्य एव केवलम, जैसे भागवत जी में कहा गया ना, लौलुप्य एव केवलम। भगवान का प्रेम अगर पाना है तो उसके लिए उत्कंठा चाहिए होती है कि इतना मिला है, सेवा मिली और सेवा चाहिए और प्रेम चाहिए, तो उसको लालसा बोलते हैं। जिसकी जिसकी पूर्ति कभी नहीं होती, जो जो जिसको कहते हैं कि मिलने से वो पूरित नहीं हो जाता कि हाँ हाँ संतुष्ट हो गया बस, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। जो वो होती है लालसा, कि जिसमें होता है कि ये इतना मिला और चाहिए, और दो और दो। तो पहली लालसा नरोत्तम दास ठाकुर जी ने प्रार्थना ग्रंथ में की है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी को लेकर के। श्री चैतन्य महाप्रभु जी हमारे जो हैं वो एक आचार्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी परंपरा के एक संत हैं आचार्य। चैतन्य महाप्रभु हमारे इष्ट हैं। चैतन्य महाप्रभु ही हमारे गौड़ीय जो धारा में आने वाले जितने भी भक्तवृंद हैं, चैतन्य महाप्रभु ही उनके भगवान हैं। तो इन्होंने उनको लेकर के पहली जो प्रार्थना की नरोत्तम दास ठाकुर जी ने, लालसामयी कीर्तन इसका नाम है, और हम इसको गाते हैं। ओके। आप सब, अगर आपके पास ग्रंथ है तो आप उसको खोल के पढ़ सकते हैं साथ साथ में। तो पहला भजन जो इसमें है, हम लोग गाते भी हैं उसको। गौरांग बलिते हबे, पुलक शरीरा, हरि हरि बलिते नयन भवे नीरा। नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि कब वो दिन आएगा, वो दिन कब आएगा जब श्री गौर हरि का नाम लेते ही, गौर हरि के बारे में उनके स्पेशल जो कुछ परम भाव को तो अलग की बात है, उनका नाम सुनते ही, नाम बोलते ही कब ऐसा होगा कि आहा आनंद आ जाएगा। मेरा जो हृदय है रोमांच से भर जाएगा, मेरे शरीर में जैसे होता है ना, रोम छिद्र खड़े हो जाते हैं हमारे, गूज बम्स बोलते हैं। कब वो दिन आएगा कि कोई गौर बोलेगा, उसी समय मेरे हाथ ऊपर की ओर उठ जाएंगे, उसी समय मेरा हृदय ऐसा होगा कि आहा गौर हरि का नाम सुन के हृदय नाच उठेगा, रोमांच हो जाएगा। और उसी समय में हरि हरि बोलीते नयन भवे नीरा। और मैं भी गौर हरि 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 कहते हुए अपने आंखों से अश्रुपात करूंगा। किस बात का अश्रुपात? आनंद का अश्रुपात, आनंद के साथ साथ विरह का अश्रुपात, कि कहाँ मेरे गौर हरि हैं, क्यों मैं आज तक गौर हरि से नहीं जुड़ पाया, उनके विचारों को समझ पाया। कहाँ गए मेरे गौर हरि, उनके दर्शन क्यों नहीं कर पा रही मेरी ये आंखें। उस भाव से मैं अपने आंखों से नीर बहाऊंगा, अश्रुपात करूंगा। आर कबे निताई चांदे, करुणा है वे संसार वासना मोरा,
कभी तुच्छ बे। इस दिन मुझे ये बात समझ में आएगी कि मेरी जो संसार में जो वासना है, ये बात मुझे कब समझ में आएगी, कब मेरा हृदय इस बात को स्वीकार करेगा कि संसार की वासना तुच्छ है, जिसके लिए मैंने सारा जीवन अपना गवा दिया, जिसके लिए मैंने अपने सारे जीवन को बेकार कर दिया। ये कोई, ये मैं मिट्टी, जिसको कहते हैं अपने, रूप गोस्वामी एक बड़ी सुंदर बात बोलते हैं कि अहो दुखम महादुखम दुखा दुखम तरम यथा काचार्थ विस्मृतम रक्तम हरे नाम एव केवल। कहते देखो कितने दुख की बात है, कितने महादुख की बात है कि मेरे को भगवान ने ये मनुष्य शरीर रूपी एक झोला दिया धन इकट्ठा करने के लिए, और मैंने संसार में आकर के क्या किया, कांच के टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया, विस्मृतम रत्नम, और भूल क्या गया कि उस वहां पे जो हीरा पड़ा था उसको मैं भूल गया, और चमकते हुए कांच के टुकड़ों को मैंने अपने झोले में भर लिया। और फिर जब यमराज के पास गया तो यमराज ने कहा कि क्या भर के लाए हो झोले में, तो मैंने बोला देखो मैं कितना भार उठा के लेके आया हूं, देखो कितना कुछ मैं देखो कितना भार उठा के लेके आया हूँ, कितना कुछ भर के लाया हूँ झोले में। तो जब झोला खोला तो देखा कि झोला तो बहुत भरा हुआ है, लेकिन सारे कांच के टुकड़े हैं। तो यमराज ने पूछा कि जो लेने के लिए भेजा था, जो झोला दिया था, वो तो वहीं का वहीं रह गया। जो महामंत्र हरे कृष्ण प्रेम रूपी जो धन का हीरा जो था संसार में महाप्रभु देकर के आए थे, तुम उसको तो लेकर नहीं आए। तो कह रहे कि मेरे मन तो इस बात को कब समझेगा कि संसार वासना मोरा कब तुच्छ, कब ऐसा दिन आएगा जब मुझे चीज समझ में आएगी कि संसार जो है उसकी जितनी भी वासनाएं हैं वो सारी तुच्छ हैं, और नित्यानंद प्रभु की कृपा को पाने के लिए फिर मैं लालायित हो जाऊंगा, फिर मुझे नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगी। आगे कहते हैं, विषय छड़िया कबे शुद्ध हबे मान, कबे हम हेरब श्री वृंदावन। कब ऐसा होगा कि विषयों को छोड़ करके, विषय क्या है ना, वो महाप्रभु कहते हैं कि विषय भूलिया जीव इति उति धाय। तो जो विषय के अंदर पड़ा हुआ जो जीव होता है ना, जो विषय जिसको, उसकी संतुष्टि कभी नहीं होती, इंद्रियों की तृप्ति संतुष्टि कभी नहीं होती, तो वो कभी इधर भागता है विषयों के लिए, कभी उधर भागता है, और ऐसा भागता है ऐसा भागता है, भाग भाग के अपना जीवन पूरा का पूरा गवा देता है। हाय हाय हमार एक ही होइलो जेनेश्वर ने विष खेनो, जानते सुनते हुए मैंने विष खा लिया, ये मैंने क्या किया। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखा आगे जाके इस भजन को, इसी में आएगा, हरि हरि विफले जन्म गवाई, मानुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई। हाय हाय हमार एक ही होइलो, मैंने जानते हुए सुनते हुए जानता हूं, फिर भी मैंने इस विष को खाया, ये मैंने अपने जीवन का क्या हाल कर लिया, बर्बाद कर लिया अपने जीवन को। कहते कब ऐसा होगा कि इन विषयों को छोड़ करके महाप्रभु जी, कब मैं ये समझ पाऊंगा, अपने हृदय को शुद्ध कर पाऊंगा, क्योंकि अशुद्ध जगह पे तो मैं आपको भी बिठा नहीं सकता, अशुद्ध आसन पे तो भगवान को भी नहीं बिठाया जा सकता। तो कब ऐसा दिन आएगा कि मन मेरा शुद्ध होगा, और मैं वृंदावन के अंदर जो राधा कृष्ण का प्रेम है उसको समझ पाऊंगा। कब ऐसा दिन आएगा, क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं होगा तो मैं हृदय को वृंदावन कैसे बनाऊंगा, और हृदय वृंदावन नहीं बनेगा तो उस वृंदावन के अंदर जो कदम का वृक्ष है, उस पे जो झूला पड़ा है, उस पे मेरे राधा और श्याम सुंदर बैठेंगे कैसे। तो कहते कैसे ये होगा, फिर आगे कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, कबे हम बुझबो श्री जुगल परीति। कहते हैं कब मैं श्री रूप गोस्वामी जी और
सनातन गोस्वामी और षड गोस्वामी वृंद और रघुनाथ दास गोस्वामी जी की शरण लूंगा, उनके चरणों को पा पाऊंगा, क्योंकि उनके चरणों में जाने से, उनके उपदेश सुनने से ही मैं ये जो वृंदावन की बात कर रहा हूँ, जो राधा कृष्ण की बात कर रहा हूँ, वो बिना इन छह गोस्वामियों के मंजरियों की कृपा के बिना, रूप मंजरी की, लवंग मंजरी की, गुण मंजरी, इन सभी रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, शिव जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ, इन सब की कृपा के बिना तो मैं वृंदावन को भी नहीं समझ पाऊंगा, और जब वृंदावन को नहीं समझ पाऊंगा तो उसके अंदर के राधा कृष्ण को कैसे समझ पाऊंगा। कहते कब वो दिन आएगा, फिर कहते हैं कि इसीलिए ये सारी चिंताएं मुझे हैं। कौन कौन सी चिंता, कि कब ऐसा दिन आएगा कि गौर हरि बोलते ही मेरे शरीर में रोमांच होगा, कब ऐसा दिन आएगा कि हरि हरि बोलते मेरे नयनों से अश्रुपात होगा, कब ऐसा दिन आएगा जब नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी, कब ऐसा दिन आएगा जब संसारिक भोग की इच्छा तुच्छ हो जाएगी, कब ऐसा दिन आएगा जब हृदय शुद्ध होगा, कब ऐसा दिन आएगा जब वृंदावन का भाव बनेगा, कब ऐसा दिन आएगा जब रूप रघुनाथ गोस्वामी के चरणों को मैं धारण करूंगा, उनके उपदेशों को। तो फिर अंत में कहते हैं कि ये सारी चिंताओं का एक सोल्यूशन है और एक ही मेरी आशा है। जैसा कि हमने कहा ना, उन्होंने बोला कि रूप रघुनाथ के चरणों में कैसे मेरा भाव होगा, तो हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि वैष्णव साधन साध्य एक ही, तो वैष्णवों के चरणों को पाने के लिए उन्हीं वैष्णवों का गान करना पड़ता है। तो इन्होंने उसका आंसर दिया कि आशा जो है मेरी क्या है, ये मुझे कब प्राप्त होगा, कि रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा, प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास। कहते हैं कि श्री रूप रघुनाथ, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ही के चरण कमल ही मेरी एकमात्र आशा है। अगर वो मुझे स्वीकार कर लेंगे किसी तरह से, रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी अगर मुझे किसी भी प्रकार से मुझे स्वीकार कर लेंगे, करुणा करके दया करके स्वीकार कर लेंगे, तो मैं अवश्य ही वृंदावन, राधा कृष्ण, नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु, इन सबको पा जाऊंगा। नरोत्तम दास आपका ये दास निरंतर यही प्रार्थना करता है कि हे रूप रघुनाथ, हे रूप गोस्वामी, हे रघुनाथ दास गोस्वामी, कि आपके चरण कमल मुझे प्राप्त हो, यही मेरी आपसे एकमात्र प्रार्थना है। तो ये पहला भाव नरोत्तम दास ठाकुर जी ने प्रार्थना ग्रंथ के अंदर लिखा। और उसके बाद दूसरा भाव जो है संप्रार्थनात्मिका, उसका जो टाइटल है, शीर्षक है, दैट इज संप्रार्थनात्मिका। क्या प्रार्थना की इन्होंने यहाँ पे, राधा कृष्ण निवेदन जानकारे, राधा कृष्ण निवेदनाय जानकारे, दुहु अतिराशम सकरुणा हृदय अवधान करो नाथ मोरे, अवधान करो नाथ मोरे, राधा कृष्ण निवेदन जानकारी। कहते हैं हे राधा कृष्ण, आपका ये दीनहीन जन आपके समक्ष निवेदन करता है, आपको प्रार्थना करता है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, कृपा करके मेरी प्रार्थना पर ध्यान दीजिए, कृपा करके मेरी तरफ भी ध्यान दीजिए। हालांकि मैं तुच्छ हूँ, दीनहीन हूँ, लेकिन आप कृपा करिए और मेरी तरफ ध्यान दीजिए।
आप दोनों अत्यंत मधुर रस से परिपूर्ण हैं और करुणामय हृदय वाले हैं। हे राधा कृष्ण, आपका हृदय बड़ा करुणामय है, आप बहुत करुणावान हैं, इस बात को मैं जानता हूँ। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि करुणा करके, कृपा करके नहीं, करुणा करके, दया करके आप मेरी तरफ भी देखिए और मेरी ये जो प्रार्थना मैं आपके लिए अभी करने जा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिए। हे कृष्ण गोकुला चंद्र गोपीजन बल्लभ, हे कृष्ण प्रियसी शिरोमणि, हे कृष्ण प्रियसी शिरोमणि, हे श्याम सुंदर कृष्ण, हे गोकुल के चंद्र, हे गोकुल के चंद्रमा। चंद्रमा क्यों बोला? क्योंकि चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। गोपियों ने कहा ना, गोपी गीत में हम सब लोग पढ़ते हैं ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गला श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। उसमें जो पहली जो बात बोली कि तव कथामृतम तप्त जीवनम, भक्तों के तपते हुए जीवन को, भक्तों का जीवन भी तपता है। हाँ, भक्तों का जीवन विरह में तपता है। भगवान के मिलन ना होने के कारण जो तीव्र विरह होता है, उसमें भक्तों का, उस अग्नि में एक भक्त हमेशा सुलगता रहता है, जलता रहता है। तो कहते हैं कि हे श्याम सुंदर कृष्ण, आप उस तपते हुए हृदय को शीतलता प्रदान करने वाले चंद्र हो, चंद्रमा हो। आपकी किरणें उस हृदय को शीतलता प्रदान करती हैं, इसलिए हे गोकुल के चंद्रमा। रास मंडल के अंदर भी जब गोपियां अर्धरात्रि में कृष्ण के समक्ष प्रकट होती हैं, उपस्थित होती हैं, तब कृष्ण कहते हैं कि अरे ऊपर जो चांद है उसको देखो। तो गोपियां कहती हैं कि उस चांद को क्या देखना है, हमारे चंद्र तो हमारे सामने खड़े हैं, तो उस चांद को देख के हम क्या करेंगे? वो चांद तो किसी काम का नहीं, उस चांद की तो कोई शोभा ही नहीं है। तो क्या है, गोकुल के चंद्रमा वो ऊपर वाले चंद्र नहीं है, चंद्र देव नहीं है। गोकुल के चंद्रमा कौन है? हमारे श्याम सुंदर कृष्ण। कितना सुंदर अलंकार दिया है ठाकुर जी को, गोकुल के चंद्रमा। और मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैंने बोला था ना कि सिद्धांत भी उन्होंने इन भजनों के अंदर स्थापित किया है। गोकुल के चंद्रमा बोलने से क्या तात्पर्य है? महाप्रभु जी ने जब आराधना की बात की, तब उन्होंने क्या, कौन से भगवान की आराधना करनी है? आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यस तद धाम वृंदावन, वृंदावन वाले, गोकुल के अंदर, जो गोकुल के अंदर जो मुरलीधारी श्याम सुंदर है ना, वो हमारे आराध्य भगवान है। तो उन्होंने इसको इंगित करते हुए यहाँ पे स्पेशली लिखा है, हे कृष्णा गोकुल चंद्र, गोकुल के चंद्र, गोपियों के प्रिय, स्पेसिफाई किया है कौन से ठाकुर जी को प्रार्थना कर रहे हैं। फिर कहते हैं, हे स्वर्ण वर्ण की राधा रानी और गोपियों की शिरोमणि, सखी शिरोमणि, हे राधा रानी, आपके गुणों की महिमा जब मेरे कानों में पड़ती है तो मेरा हृदय शीतल और शांत हो जाता है, आनंद से भर जाता है। कह रहे हैं आगे, अधम दुर्गत जने केवल करुणा मौने त्रिभुवने एयश ख्याति त्रिभुवने एयश ख्याति
শুনিয়া সাধুর মুখে শরণ লইন সুখে। শুনিয়া সাধুর মুখে শরণ লইন সুখে। উপেক্ষিল নাহি মোর গতি, উপেক্ষিল নাহি मोर गति। कह रहे हैं, हे गोकुल चंद्रा, आप पतितों और दुखी जीवों पर अत्यंत कृपालु हैं। मेरी प्रार्थना पर ध्यान दो कि आप जो हैं वो परम, बार बार उन्हें याद दिला रहे हैं कि आप करुणामय हो। क्यों याद दिला रहे? ताकि ठाकुर जी कहे हाँ हाँ मैं ही करुणामय हूँ, मैं ही तो देखूंगा और देखेगा कौन इनको, ना। तो उनके हृदय में बार बार करुणा जगाने के लिए बार बार उनके उस करुणा पॉइंट पे ट्रिगर कर रहे हैं, बार 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 उस पे हिट कर रहे हैं। कह रहे हैं, आप पतितों और दुखी जीवों पर अत्यंत कृपालु हो। ऐसा मैंने सुना है। कहाँ से सुना है? भक्तों के मुख। सुनिया साधुर मुखे, साधुर मुखे, मैंने साधुओं के मुख से हमेशा इस बात को सुना है कि अगर नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। एक बड़ा सुंदर पद है जो गाया जाता है, अगर नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। तो मैंने साधुओं से सुना है कि आप परम कृपालु हो, परम दयालु हो, और आप कभी भी किसी को त्यागते नहीं, छोड़ते नहीं, आप उनके हृदय को चुरा लेते हो। ब्रजांगना नाम दुकुल चोरम, उसमें है कि समस्त हृदय से चोरम, भक्ता नाम हृदय से चोरम, या साधुना साधुना नाम हृदय से चोरम। आप हृदय को चोरी कर लेते हो और कभी भी हाथ नहीं छोड़ते, कभी भी साथ नहीं छोड़ते। आपने अर्जुन को भी कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। आपने अर्जुन को भी कहा कि हे अर्जुन, निश्चिंत हो जाओ। आपने अर्जुन को कहा, आपने अब बार बार कहा कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, आप तो करुणावान हो। इसीलिए मैंने साधुओं के मुख से जब ये सुना तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि हे पतितों और दुखी जीवों के ऊपर अत्यंत कृपालु भगवान, आप मेरी प्रार्थना पर ध्यान दीजिए। मैं आनंद पूर्वक आपकी शरण ग्रहण करता हूं। यदि आप मुझे छोड़ दोगे, यदि आप, कह रहे हैं, उपेक्षिले ना ही मोरे गति, यदि आप मेरी उपेक्षा कर देंगे, यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो हे नाथ, मेरा और कोई आश्रय नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा? आपको छोड़ करके, आपके आपसे दूर होकर के मेरा आश्रय है ही नहीं, मेरा और कोई है ही नहीं, तो मैं कहाँ जाऊंगा? उपेक्षिलो ना ही मोर गति, मेरी कोई गति नहीं है। आप अगर मुझे, आप नहीं मेरी तरफ देखोगे तो कोई नहीं है मेरा। जय राधे जय कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण जय जय राधे, जय राधे जय कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण जय जय राधे। इस कीर्तन को करते हुए कहते हैं, अंजलि मस्तक धरी नरोत्तम भूमे पड़ी, अंजलि मस्तक धरी नरोत्तम भूमे पड़ी, कहे दने पुरा मन साधे, कहे दहे, कहे दहे पूरो मन साधे। कह रहे हैं, जय राधे जय कृष्णा, हे राधा रानी आपको बार बार प्रणाम, हे कृष्ण आपको बार बार प्रणाम। लिखते लिखते भाव में आ गए होंगे और हाथ उठा के कीर्तन करना शुरू कर दिया होगा उस समय।
और आंखों से अश्रुपात बह रहा, हम लोग उसको कल्पना कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं कि इस पद को लिखते समय नरोत्तम दास ठाकुर की आंखों से अश्रु बह रहे होंगे, भाव में आकर के मन में जय राधे जय कृष्णा वो कलम चल रही होगी और लिख रहे होंगे, जय राधे जय कृष्णा जय जय राधे कृष्णा 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 जय जय राधे कृष्णा कृष्णा जय जय राधे। अंजलि मस्तक धरी नरोत्तम भूमि पड़ी। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं आपका दास नरोत्तम दास मस्तक पर अंजलि बांध करके, अंजलि बांध करके, ऐसे मस्तक पे अंजलि बांध करके भूमि पे गिर करके आपको प्रणाम करता हूँ, भूमि पे गिर के आपको निवेदन करता हूँ माधव, बहुत मिन्नती करता, मिन्नतें करता हूँ, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ कि कहे कहे दहे पूरा मन साधे, कि कृपा करके मेरा जो हृदय है, मेरा जो हृदय है उसके आप हृदय की जो कामना है उसको पूर्ण करो, उसको उसको मान लो। और कामना क्या है? हे श्याम सुंदर कृष्ण गोकुल के चंद्रमा गोपियों के प्रिय स्वर्ण वर्णी राधा रानी गोपियों के शिरोमणि, आप मुझे रूप रघुनाथ का, नित्यानंद प्रभु का, महाप्रभु का और अपना दास बना लीजिए, अपने पास रख लीजिए। आपको छोड़ करके मेरा और कोई आश्रय नहीं है ठाकुर, इसलिए आप मुझे कभी भी छोड़िएगा नहीं। गौरांग तुम्ही मोर दया ना छाड़िहा, कभी ऐसा ना हो कि आप मुझे छोड़ दें, क्योंकि आप मुझे छोड़ दोगे तो मेरा और कोई आश्रय नहीं है। तो ये दो पद आज हमने नरोत्तम दास ठाकुर जी के गान किए हैं और उनको समझा है। गुरुदेव हमेशा इस बात को कहते हैं कि ग्रंथ जो होते हैं वो पढ़ने के लिए ही नहीं होते, ग्रंथ जीने के लिए होते हैं। आज जो मैंने अभी के समय तक जो मैंने पढ़ा उसको मैं आगे का जो मैं अभी दिन बिताऊंगा उसमें मुझे उसको जीना है। इस बात का जो विचार है वो एक भक्त को हमेशा करना चाहिए, करते रहना चाहिए। इसीलिए हम सब, मैं आप सब मिल करके श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी, श्री गुरुदेव जो नरोत्तम दास ठाकुर जी के अभिन्न प्रकाश हैं, उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि हे ठाकुर, हे आचार्य, आप कृपा करके अपने इस शुद्ध शुद्ध विशुद्ध भाव का एक बिंदु मात्र मेरे हृदय में प्रकाशित कर दीजिए, जिससे मैं उसी बिंदु के सागर में डूब करके आपके चरणों का अनुरागी हो जाऊं और आपके श्री चरणों को प्राप्त कर लूं। यही मेरी आपसे बारंबार 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 प्रार्थना है। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की जय। श्री प्रार्थना ग्रंथ की जय। श्री गौरंग देव की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी शिव गोस्वामी आदि वृंद की जय। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। श्री राधा श्याम सुंदर की जय। राधा ब्रजमोहन राधा कांत राधा वल्लभी जो की जय। समस्त रूपानुग गुरु वृंद की जय। गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो ये आज हमने चर्चा की थी, बाकी कल हम इसके आगे जो भाव है कोशिश करेंगे उनको चर्चा करने का।